राजधानी दिल्ली का अपना एक अलग ही इतिहास रहा है और ब्रिटिशर्स ने यहाँ के आर्किटेक्चर में बहुत सारे चेंजेस किए। तो क्या थे वो दिल्ली के आर्किटेक्चर के चेंजेस और साथ ही इन चेंजेस का दिल्ली के लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ा, आइए जानते हैं इस लेसन में। साथ ही भूलिए मत, आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और सब्सक्राइब करना है हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6, कॉलोनियलिज्म इन दिस सिटी। इस लेसन में हम पर्टिकुलरली स्टोरी जानेंगे हमारे इंपीरियल कैपिटल दिल्ली के बारे में। मैं हूं आरती मिश्रा, यहाँ आप मेरा इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। इस लेसन में हम जानेंगे कि कॉलोनियल रूल के अंदर हमारे सिटीज की क्या सिचुएशन थी। अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो बहुत सारे मॉडर्न सिटीज इमर्ज हो रहे थे और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा था। लेकिन अगर हम इंडिया की तरफ देखें तो इंडिया में दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट थी और दिल्ली के अंदर शाहजहानाबाद के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। शाहजहानाबाद में दरगाह हुआ करते थे, खानका, ईदगाह और कुलदे साग भी हुआ करते थे। यहाँ पे दरगाह का मतलब है एक टॉम जिसमें कि सूफी संत रहा करते हैं और खान का मतलब कि एक सूफी लॉज जहाँ पे एक तरह से रेस्ट हाउस की तरह से यूज किया जाता था और यहाँ पे जो ट्रैवलर्स है वो आके रुक सकते थे, रेस्ट कर सकते थे। एक ये ऐसा प्लेस था जहाँ पे लोग स्पिरिचुअल मैटर्स को डिस्कस करते थे, साथ ही जो सेंट्स हैं उनकी ब्लेसिंग्स लेते थे और सूफी म्यूजिक भी सुनते थे। ईदगाह जो है वो एक ऐसा प्लेस है जिसे ओपन प्रेयर के लिए यूज किया जाता है। ये मुस्लिम्स के द्वारा यूज किया जाता था और प्राइमरीली इसका मतलब होता था कि ईद प्रेयर्स के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। और कुलदे साग एक ऐसी स्ट्रीट है जो कि डेड एंड के साथ हो, यानी कि एक ऐसा एंड जो कि आगे जाकर ब्लॉक हो जाता है और फिर वहां से कोई और रास्ते नहीं निकल सकते। तो इस प्रकार से था हमारा शाहजहानाबाद। लेकिन हम यहाँ पे पर्टिकुलरली दिल्ली के बारे में जानेंगे तो दिल्ली जो है बाकी सभी शहरों से काफी अलग थी, क्योंकि यहाँ पे हमें एक शार्प डिवीजन देखने को मिल रहा था रिच और पुअर के बीच में। एक तरफ तो हमें बड़ी बड़ी हवेलियां भी देखने को मिलती थी और दूसरी तरफ ऐसे कच्चे घर देखने को मिलते थे जो कि मिट्टी के बने हैं, यानी कि हर तरह के लोग यहाँ रह रहे थे। हर एक तबका हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था। फिर ये चीजें कैसे बदली? 1803 में ब्रिटिशर्स ने दिल्ली के ऊपर कंट्रोल गेन कर लिया, क्योंकि जब मराठास के साथ उनकी लड़ाई हुई थी तो वो जीत गए थे। उसके बाद दिल्ली जो है उनके कंट्रोल में आ गई। दिल्ली को कंट्रोल करने के बावजूद जो उनकी कैपिटल थी कैलकाटा में, वो उसी को कंटिन्यू कर रहे थे और उन्होंने अपनी कैपिटल को अभी चेंज नहीं किया था। यहाँ तक अभी जो कैलकाटा है वही कैपिटल है और जो मुगल एम्परर हैं उन्हें अलाउ किया गया था कि वो कंटिन्यू कर सकते हैं अपना रेड फोर्ट में रहना और जो दिल्ली में वो जैसे भी स्टैब्लिश है वो वैसे ही रह सकते हैं, उनके ऊपर कोई खतरा नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि